रीडिंग एक्सप्रेस में कक्षा 7 के छात्र छात्राओं का बारी है। रोल नंबर के हिसाब से मैं बुलाऊंगा और आके आप जो है एक पैराग्राफ पढ़िएगा। तो पहला रोल नंबर 1 आइए, उसके लिए जोरदार ताली बजाइए। और जो आपको पाठ्य पुस्तक में है उसी को पढ़ना है और शीर्षक भी बहुत बढ़िया है, सबसे सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नंगर में बेच आता। अच्छा साहब, रोल नंबर 2 उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर वह समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। अभी तो मैंने उन्हें दूर से रोल नंबर 5 बाल महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्य को मानव जाति के देखिए, अभी जो 7 क्लास का रीडिंग एक्सप्रेस में जो छात्र छात्राएं शामिल हुई, सबसे बेहतर रहा कि सभी बच्चों को मात्रा का ज्ञान है। कुछ बच्चे जो है रीडिंग में जो रीडिंग करना चाहिए वो ढंग से पढ़ें और कुछ थोड़ा स्लो पढ़ें। लेकिन आप अगर प्रयास करते हैं, डेली आप घर पे भी रीडिंग करते हैं, तो आप सब बेहतर हो जाएगा 7 क्लास। इसलिए 7 क्लास के लिए एक बार फिर जोरदार। और एक थोड़ा सा कहानी याद आ गया कि भोपदेव नाम के विद्यार्थी, लेकिन बाद में संस्कृत का विद्वान बने। भोपदेव जो थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, लेकिन जब पढ़ने लगे तो जैसे आप सभी समूह में पढ़ रहे हैं अभी, तो भोपदेव भी समूह में जब पढ़ते थे तो वो तो क्या थे, आलसी थे और पढ़ने में कमजोर थे, तो उनको लोग चिढ़ाता था। तो उनको लगा भोपदेव को कि क्यों नहीं सब काम छोड़ के भाग, हमको पढ़ने ही नहीं आता, लोग हमको चिढ़ाता। भोपदेव क्या किए कि एक दिन गुरुकुल से उछल किताब लिए और कहा कि अब हम पढ़े उड़ेंगे नहीं। चल दिए। चलते 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 जब वो घर जा रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी। जब प्यास लगा तो देखा कि एक कुआं पर एक महिला पानी भर रही। भोपदेव वहां गया और कहा, माता राम, हम बहुत प्यासे हैं, हमको थोड़ा पानी। महिला ने उनको पानी पिला दी। भोपदेव आराम से अपनी पोटली उटली लेके बैठे
और बहुत सोचने लगे। इसी बीच उनको नजर पड़ गया कुआं पर। अब कुआं पर जब नजर पड़ा तो वो देखते हैं कि ये पत्थर का कुआं है, इस पर निशान बना हुआ है, और निशान जो बना हुआ है वो रस्सी से बना हुआ है। तो फिर भोगदेव ने सोचा ये रस्सी और ये पत्थर और उस पर निशान बना दिया। उसका जो है दिमाग में भोगदेव को जब इस बात गया कि कुआं जो पत्थर का है और उस पर निशान बना दिया, रस्सी उतना कमजोर है, तो लगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूं। करत करत अभ्यास के जन्म हो सुजान और असली आवत जात के सिर पर पड़ा निशान। भोगदेव जो है घर नहीं गया, फिर वहां से वापस गुरुकुल गया और कहा कि हम पढ़ेंगे, और उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और एक बाद में चलकर संस्कृत का महान विद्वान बन गए। इसलिए कहने का मतलब है इस कहानी का, आप लोग भी अगर पढ़ते हैं तन मन से, आप भी डेली अभ्यास करते हैं तो आप भी बेहतर हो जाइएगा। अगर अभ्यास नहीं करिएगा तो आपका जो भी विद्या है वो खो जाएगा। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि अभ्यास के बिना जो आपके पास शिक्षा है वो भी समाप्त हो जाएगा। जोरदार ताली।